ये लास्ट चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वी विल स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स टुडे। थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज जो मुझे आपको बतानी है और आप लिखेंगे अपने पास, वो है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की जनरल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। एंड द जनरल फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज x plus iota y. The general form of any complex number is x plus iota y. Now what is this iota? ये आयोटा क्या है? कभी आपने देखा है कैलकुलेटर में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर आंसर आयोटा में दे देता है। This iota actually has a value. इस आयोटा की एक वैल्यू होती है और आयोटा की वैल्यू होती है आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। ये आपको याद होना चाहिए। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। तो राना बनाम अगर आयोटा स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? -1। -1। क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। अगर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा? आप इसको ऐसे ब्रेक कर लें, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर और आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट -1 के बराबर। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या बनेगा? नेगेटिव स्क्वायर रूट -1। आंसर बनेगा नेगेटिव स्क्वायर रूट -1। राइट? अच्छा, अगर आयोटा क्यूब बराबर होता है नेगेटिव स्क्वायर रूट -1 के, तो आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होगा? इसको कैसे ब्रेक करें? आप तो करते देखिए हैं 1 हो आयोटा जाएगा। क्यूब, ठीक है, या तो आप करते हैं आयोटा क्यूब मल्टीप्लाई बाय आयोटा, या फिर आप करते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना था? -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू 1। एक और कर लेते हैं, आयोटा की पावर 5। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। या फिर और भी आसान कैसे ब्रेक करूं, आयोटा 4 इंटू आयोटा। आयोटा 4 कितना था और आयोटा कितना होता है? स्क्वायर रूट -1। तो फाइनल आंसर क्या होगा? स्क्वायर रूट -1। यस, ठीक है। क्या आपने लिख लिया था कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के बराबर होता है? हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ये कहलाता है इसका रियल पार्ट, जिसके साथ कोई आयोटा नहीं होता वो कहलाता है रियल पार्ट, और ये कहलाता है इसका इमेजिनरी पार्ट y। इमेजिनरी पार्ट आयोटा y नहीं है, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ y है। y is the imaginary part. It is not iota y, it is only y that is imaginary part. Yes. अगर z एक इमेजिनरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है
तो z का कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा y के बराबर। कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। We changed the sign of imaginary part। वो y से माइनस पाई हो, बस that's it। Example number 1, conjugate, the word is conjugate। ठीक है, इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहली एग्जाम्पल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बताइए आंसर क्या आएगा। मल्टीप्लाई द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वल्स टू जीरो नहीं करना है। इक्वल्स टू जीरो कहाँ पे लिखा हुआ है? सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, -2 आयोटा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 आयोटा एंड 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, -3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे? आयोटा, तभी तो मैंने ये वैल्यूज लिखवाई थी ताकि आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें। हाँ, फिर आप बोले सर आयोटा की जगह भी स्क्वायर रूट -1 लिखें, लेकिन क्वेश्चन जब आता है ना इस टाइप का, तो वो कहते हैं आंसर इन टर्म्स ऑफ आयोटा दो। तो आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दें, मगर आप आयोटा की खुदा ना खास्ता वैल्यू ना लिख दें। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? सर 5 प्लस आयोटा। यस, 5 प्लस आयोटा। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको कॉपी करो। 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। जब आप कभी भी मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका आंसर आते हैं 2/-1, तो आप कभी भी 2/-1 नहीं लिखते, आप क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं -2। व्हाट कॉम्प्लिकेशंस आर यू गोइंग इनटू? ओके, हम लिखते हैं -2। कभी भी माइनस का साइन नीचे नहीं छोड़ते। अगर नीचे आ रहे तो उसको ऊपर करके लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज इनअप्रोप्रिएट कि आप नीचे माइनस का साइन लिखें। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया के अंदर इट इज इनअप्रोप्रिएट कि डिनोमिनेटर में कोई आयोटा आए। डिनोमिनेटर में कोई आयोटा नहीं होना चाहिए। जो एडमैथ के स्टूडेंट्स हों, अगर उनको याद हो तो एडमैथ के अंदर भी जब हम सर्च पढ़ाते हैं तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। तो हम डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म करते थे रैशनलाइजेशन का मेथड लगा के। इधर भी हम डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? यस, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? बीच का साइन चेंज कर देते हैं। तो बीच का साइन चेंज कर दीजिए। बेसिकली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। एक बात बताओ, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा?
यही तो गड़बड़ है, इसको पहले हम रीअरेंज 2 करके आयोटा लिखेंगे। प्लस 5। तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 5 + 2 आयोटा। जी, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको पहले रीअरेंज करके ऐसे लिखेंगे, फिर ये इसका कॉन्जुगेट बनेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट बनने के लिए सिर्फ किसका साइन चेंज करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का। खैर, तो अकबर में किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, और 2 प्लस आयोटा। 2 + आयोटा। कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ताकि आप कोई गलती ना कर दें, तो पहले आप दो ब्रैकेट्स बना के लिख। बिलाल, मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही? नहीं सर, फिलहाल। ओके, स्टार्ट मल्टीप्लाइंग द ब्रैकेट्स। डिनोमिनेटर में हमेशा कौन सी फॉर्म बनेगी, एग्जामिनर की फेवरेट आइडेंटिटी, विच इज a² - b²। एग्जामिनर की फेवरेट आइडेंटिटी जी, एग्जामिनर की फेवरेट, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा गलती इसी आइडेंटिटी में करता है। मैं तो डायरेक्ट बता दूं, अपॉन 3 नहीं आएगा। 6 + 3 आयोटा +4 आयोटा +2 आयोटा²। मैं सारे स्टेप दिखाऊंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक इन दिस। 6 + 7 आयोटा +आयोटा² की जगह पे क्या लिख देंगे, -1 अपॉन 4 - आयोटा² की जगह -1। 4 + 7 आयोटा अपॉन 5। इसका रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट 4/5। इसका रियल पार्ट है 4/5। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 7/5। जी, इमेजिनरी पार्ट 7/5 है और रियल पार्ट 4/5 है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3। ब्रेक करके लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। x प्लस, सॉरी नॉट x, 5 + 3 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यस, x कितना होगा और y कितना होगा। यस, मतलब इस टॉपिक में भी कंपेयरिंग आती है। कंपेयरिंग आप इस टॉपिक पे भी कर सकते हैं। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे तो x किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे तो y किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। नॉट नेसेसरी। पार्ट बी, 5 + 3 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। कंपेयर करने से पहले क्या करेंगे, एक्सपैंड कीजिए सो दैट वी कैन कंपेयर।
25 प्लस 30 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। ओके, ए कितना आएगा 16, बी कितना आएगा 30। ओके, नाउ मार्क द क्वेश्चंस यू विल डू। जी, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 का सिर्फ डी ई एफ आप क्लास में करेंगे। क्वेश्चन 4 का डी ई एफ आप क्लास में करेंगे। 5 का सिर्फ डी आप क्लास में करेंगे और 6 का डी ई एफ आप क्लास में करेंगे। बिल्कुल हो जाएगा। आप अपना होमवर्क भी साथ साथ मार्क कर लीजिए। जो रेड से किए हैं टिक मार्क मैंने, वो आपके होमवर्क है। जी एग्जैक्टली, जो जो मार्क नहीं किया वो होमवर्क है। क्वेश्चन 3, 4, 5 रिमेनिंग पार्ट्स एंड 6। यस, 3, 4, 5 एंड 6 के रिमेनिंग पार्ट्स। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवा दूं ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन 2 पार्ट सी, उसने बोला है आपने आंसर देना है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। क्वेश्चन 2 का पार्ट सी आप ए प्लस आयोटा बी में कैसे देंगे? आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर रूट -9 है। ठीक है, या फिर ज्यादा आसानी होगी अगर आप √-9 को ऐसे लिख लें, √-1 मल्टीप्लाई बाय √9। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? √-9 को यू कैन राइट लाइक दिस, क्योंकि जब मैं अंडर रूट कॉमन लूंगा तो -1 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वापस से -9 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा -4 प्लस √9 क्या होता है 3 और √-1 क्या होता है आयोटा। सही है मुबशिर? बिल्कुल, पार्ट डी अगर हम कर रहे हैं तो हम पहले तो अंडर रूट्स को ब्रेक करेंगे। अगर √-8 है तो हम करेंगे √-1 मल्टीप्लाई बाय √8, क्योंकि -1 तो मैं लिख चुका। जी जी बेटा, यही आएगा आपसे। -2 प्लस, अब अंडर रूट को आप अंडर रूट भी लिख सकते हैं, √8 को आप √8 लिख सकते हैं, लेकिन √8 इसके बराबर होता है, तो 1 2 का पेयर बन के बाहर निकल जाएगा और ये 2 √2 बनेगा। इवन इफ यू पुट दिस इन योर कैलकुलेटर, अगर आप √8 को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो वो आपको ये आंसर देगा। तो आंसर क्या बनेगा? -2 प्लस 2√2 आयोटा। मेक श्योर आपका आयोटा अंडर रूट के अंदर ना आए, इट शुड नॉट बी इनसाइड द अंडर रूट। आप अगर √8 भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है। पार्ट ई, √100 को कैसे लिखोगे? यस,
और अंडर रूट -64 को तो पहली टर्म का आंसर माइनस आपका 64 आएगा। अंडर रूट 64 इज 64 अंडर रूट 64 इज 8 आयोटा तो 10 आयोटा माइनस 8 आयोटा मेरे दिमाग में 4 का टेबल चलता था 2 आयोटा क्या कंफ्यूजिंग है ये इतना आसान है कि ये पेपर में भी नहीं आता इतना आसान है खैर अब बेसिक मैथ है ना बेसिक मैथ का मसला है ना अंडर रूट को ब्रेक कैसे करते हैं तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल सेंड मी टिल क्वेश्चन नंबर 6 जो भी मैंने क्लास वर्क के पार्ट्स करवाए हैं 8:15 से पहले अकबर अम्मार बिलाल दुआ फहीम तैमूर राना मनाम रानिया उमर फारूक एंड उसैद शेख 8:15 से पहले मुझे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक जितने पार्ट्स मैंने टिक मार्क किए हैं वो आप एज होमवर्क करेंगे और जो ब्लैक से मैंने मार्क किए हैं वो आप एज क्लास वर्क मुझे सेंड करेंगे क्या कह रहे हो नहीं पार्ट 1 का आंसर आप डायरेक्टली लिखते हो ऑब्वियसली 3 + 2 आयोटा ठीक है आई एम एंडिंग द क्लास मेक श्योर यू सेंड द वर्क ऑन द गिवन डेडलाइन